तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हरिदेव है और मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। शाम के 7:30 बज रहे थे और उस वक्त मैं एक खटारा बस के अंदर बैठा हुआ था। मैंने काफ़ी हद तक तो सफ़र तय कर लिया था, लेकिन मुझे जिस बस स्टॉप के पास उतरना था मुझे वहाँ से भी बस पकड़कर आगे के लिए जाना था, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दबाजी थी। लेकिन आज की ये कमबख्त रात मेरे साथ कुछ अजीब करने वाले थे जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। रात के करीब 7:30 बज रहे थे और ठंड का माहौल था कि तभी अचानक से बस रुक गई। पर मुझे नहीं मालूम कि इतनी रात को बस क्यों रुकी थी, इसलिए मैं तुरंत ही बस के दरवाजे पर पहुंचा। और जैसे मैं बस के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बस तो यहीं तक जाने वाली थी। और ये बात खुद कंडक्टर ने मुझे अपने मुंह से बताई थी। जैसे मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं उस कंडक्टर के ऊपर उछलते हुए उसे अनाप शनाप कहने लगा, क्योंकि पहले उसने बताया था कि ये बस सीधा उस बस स्टॉप की तरफ जाने वाली है जहाँ पर मुझे उतरना था। ऊपर से बस के काफ़ी यात्री भी उतर ही गए थे। मैं अकेला ही बचा था जिसे आगे वाले बस तक जाने के लिए दूरी तय करनी थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं कैसे जाऊंगा। उसके बाद उस कंडक्टर ने मेरी हिम्मत को बढ़ाते कहा, भाई साहब यहाँ से थोड़ी दूर पर आगे एक बस स्टैंड है, तो आप आराम से जा सकते हैं। उसकी बात को सुनकर मुझे थोड़ा सुकून तो मिल रहा था, लेकिन उसके साथ काफ़ी अजीब भी लग रहा था, क्योंकि बस तो यहाँ से काफ़ी आगे तक जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ना ही तो बस ख़राब हुई थी और ना ही बस के अंदर कुछ और गड़बड़ मिली थी जिसकी वजह से बस आगे तक ना जा सके। तो फिर इस तरह बस को यहाँ पर क्यों रोका गया था, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा सवाल जवाब करने से बेहतर समझा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं तुरंत ही अपने सामान से भरे हुए बैग को उठाकर मैं वहाँ से निकल गया। मुझे उस रास्ते पर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन उस ज़ोरदार ठंड में मेरे हाथ कांपते जा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ तेज़ आगे जाने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बस से बहुत ही दूर आ गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सामने वाला बस स्टॉप नज़र ही नहीं आ रहा था जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा था। मुझे ये बात तो काफ़ी अच्छी तरह से मालूम थी कि जैसे मैं सामने वाले बस स्टॉप के पास पहुंच जाऊंगा तो वहां पर एक रोशनी चमकने लगेगी, लेकिन अभी तक सफ़र करने के बावजूद भी मुझे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हो रहा था कि आखिर मुझे कहां तक पैदल जाना होगा। फिर कुछ दूर जैसे मैं आगे पहुँच गया तो मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा था, और उसको देखकर मेरे अंदर थोड़ी सी उम्मीद जग गई। तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे एक बस स्टैंड का नाम नज़र आया। पीछे से जो गाड़ी आ रही थी उसकी रोशनी जैसे उस बोर्ड पर पड़ी तो वो नाम एकदम से चमकने लगा, और मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि यहाँ पर कोई बस स्टैंड मौजूद है। लेकिन इतने बड़े बस स्टैंड पर इस तरह अंधेरे का छाया हुआ रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर उसके बाद मैं किसी तरह से उस बस स्टैंड के एकदम ऊपर पहुँच गया। फिर जैसे मैंने उस बस स्टैंड के ऊपर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर मुझे एक भी बस नज़र ही नहीं आ रही थी, और इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी हद तक सहमी उठा था, क्योंकि ये चीज़ सुनने में ही कितनी अजीब लग रही थी कि एक बड़े बस डिपो के ऊपर हमें एक भी बस नज़र ना आए। लेकिन इस समय मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा, और उसके बाद मैं इधर उधर घूमने लगा। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा जो यहाँ पर काम करता हो, या फिर कोई और वजह से मुझे यहाँ पर पक्का कोई ना कोई मिल ही जाएगा। यही सब सोचकर मैं काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा, और उसके बाद मुझे किसी के जूते पटकने की आवाज़ें आने लगी। इस आवाज़ को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, और उसके बाद मैंने अपने आजू बाजू में पलटते हुए देखा। पहले तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र वहीं के एक लंबे चौड़े आदमी पर गई। उसने गार्ड के कपड़े पहने हुए थे और वो काफ़ी लंबा था, और शरीर भी उसका काफ़ी मोटा था। फिर वो मेरे पास आया तो उसने कहा, अरे भाई साहब, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं भी उस गार्ड की इस बेतुकी बात पर हैरान होते बोला, अरे भाई साहब, इतनी रात को अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो सफ़र करने के इरादे से आया हूँगा ना। पहले तो उस गार्ड ने मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुना, और फिर उसके बाद उसने मेरी आँखों में आँखें डालते कहा, वो तो ठीक है भाई साहब, मगर आपका यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा, और अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हो तो यहाँ पर एक आखिरी बस आएगी, शायद वो आपको आपके गांव तक छोड़ दे। लेकिन हाँ, याद रहे
आपको गलत बस में नहीं बैठना है। उसके बाद वो गार्ड मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया और अब मुझे उस बस का इंतज़ार था जो यहाँ पर आने वाली थी, इसलिए मैं वहीं पर पड़ी एक टेबल पर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद एक हेडलाइट की रोशनी चमकी और उसे देखकर मैं समझ गया था कि ये वही बस थी। जैसे मैंने उस रोशनी को महसूस किया तो मैं तो खुशी के मारे झूम गया, लेकिन तभी मुझे उस गार्ड की वो कही गई बातें याद आने लगी। दरअसल उसने बताया था कि मुझे किसी गलत बस के अंदर नहीं बैठ जाना है, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और मैं इसी बात को पक्का करने के लिए इधर उधर उस गार्ड को ढूंढने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये एक आखिरी बस है और अगर गलती से ये बस निकल गई तो फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता था। इसलिए मैं मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस बस के अंदर बैठ जाना चाहिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और यही सोचकर मैं अपना सामान उठाते हुए उस बस के अंदर चढ़ गया। पर जैसे मैं बस में गया तो मैंने देखा कि बस में काफ़ी ज़्यादा शांति थी और कुछ गिने चुने यात्री लोग बैठे हुए थे। अब इतनी रात हो चुकी थी तो इस तरह कम यात्रियों का नज़र आना लाजमी था, लेकिन मुझे अभी भी इस बस के अंदर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस की एक आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। वो क्या था कि मुझे बस की आखिरी सीट पर बैठना काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए मैं वहीं पर जाकर आराम से बैठ गया। फिर उसके बाद मैं जैसे सीट पर आकर बैठा तो मैंने अपने आजू बाजू में देखा और उस चीज़ को देखकर मैं बहुत चक्का रह गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि बस तेज़ स्पीड के साथ सड़क पर भाग रही थी। और अभी जब मैं सीट पर बैठने जा रहा था तब तो बस वहाँ पर खड़ी थी। फिर एक बार के लिए अब मेरा दिमाग खिसक गया था और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने जब अपने आजू बाजू में देखा तो बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस के आगे वाले केबिन में बस का ड्राइवर बैठा हुआ था और एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए कोई महिला बस के अंदर बैठे हुए थे। तभी मैंने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, बस रुको, मुझे टॉयलेट लगा है। मैं समझ गया था कि बस के अंदर कुछ गड़बड़ है और इस बस से उतरना ही मेरे लिए काफ़ी ठीक हो सकता है, इसलिए मैंने बस में चिल्लाना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो इक्के दुक्के लोग बस के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने भी मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से मेरी बात को निकाल दिया। मुझे उन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैं एक ऐसी स्थिति में था जहाँ से मैं उनके ऊपर गुस्सा करते वक्त भी 100 बार सोचना चाहता था। अब उसके बाद जब मुझे लगा कि ये लोग इस तरह से नहीं मानेंगे तो मैं जल्दी से बस के दरवाजे पर पहुंच गया और मैं चलती बस के अंदर ही कूदने के अब फिराक में था। लेकिन जैसे मैं दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि बस किसी पुल को क्रॉस करके तेज स्पीड के साथ आगे की तरफ चलती जा रही थी। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। जैसे मुझे बहुत ही ठंडा ठंडा अपने कंधे पर महसूस हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो बस का कंडक्टर है जिसने अपनी जेब पर एक चिप लगा रखी थी। मैं उसकी तरफ देखते बोला, भाई साहब मुझे ज़ोर से टॉयलेट लगा है, मुझे नीचे उतरना है। उस वक्त काफ़ी अंधेरा था जिस वजह से मैं उस कंडक्टर का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया था, लेकिन वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। बस के अंदर एक महिला भी बैठी हुई थी जिसके बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने बैठे हुए थे। तभी उस कंडक्टर ने एक भारी सी आवाज़ में कहा, देखो यहाँ पर बस नहीं रुक सकते, इसलिए थोड़ी देर इंतज़ार करो, उसके बाद हम खुद ब खुद तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस मंजिल की बात कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने उस कंडक्टर से कहा, मुझे तो अभी उतरना है, मुझे नहीं पता। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता कि उसने मेरी गर्दन को पकड़ लिया और बस के बीच में जो गली बनी होती है मुझे उसी के अंदर ज़ोर से पटक दिया। जैसे मैं नीचे गिरा तो मेरी हड्डी पसलियों में ज़ोरदार चोट आ गई, जिसकी वजह से मेरा पूरा बदन दर्द करने लगा। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, मुझे फिर से गुस्सा आया और मैं उस कंडक्टर के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे की तरफ जाने लगा तो मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया। दोस्तों, अब मैं समझ गया था कि यह मामला क्या था। ये सारे के सारे जो इस बस के अंदर नज़र आ रहे थे ये सभी भूत प्रेत थे और इनसे बचना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आज मैं जिंदा और सही सलामत अपने घर जा भी पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी की आखिरी कुछ सांसें बस इसी बस के अंदर कटने वाली हैं जो एक भूतों की बस थी। मगर इतनी जल्दी हिम्मत हारना भी मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मैं अंत तक लड़ना चाहता था।
जब मुझे लगा कि मैं इस चलती बस के अंदर से नीचे नहीं कूद सकता तो मैं फिर से चुपचाप अपने कदमों को पीछे खिसकाते हुए उसी सीट पर जाकर बैठ गया जहां पर मैं पहले बैठा हुआ था। अब बस मुझे किसी कच्चे रास्ते का इंतजार था, क्योंकि जैसे कोई कच्चा रास्ता आता तो मैं बस से नीचे कूदने वाला था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी किस्मत मुझे धोखा देकर बैठी थी। किसी भी हालत में मैं यहाँ से उतर नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा और अब मुझे भी घबराहट होने लगी थी, इसलिए मैं किसी पागल कुत्ते की तरह इधर उधर देखकर हड़बड़ाता रहा। फिर कुछ देर के बाद बस एकदम से रुक गई और बस के रुकते ही मेरी सांस में सांस आई। और इस बार मैं दरवाजे की तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे बगल में जो खिड़की बनी हुई थी उसका कांच टूटा हुआ था और मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने उस बस के कांच पर एक लात मारी और तुरंत उसी छोटी सी जाली के अंदर से नीचे कूद गया। नीचे गिरते ही मैंने देखा कि मैं किसी सुनसान जगह पर था। वहाँ पर एक बहुत ही वीरान हाईवे था और वहाँ से काफ़ी कम साधन गुजर रहे थे, लेकिन मैं कम से कम उस भयानक बस से तो बाहर निकल चुका था। अब मुझे राहत की सांस तो मिली, लेकिन उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे और फिर मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं एक हॉस्पिटल में था। कुछ लोगों ने बताया कि मैं उस हाईवे पर बेहोश पड़ा था और 3 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा। और फिर मेरी हालत में जब सुधार आया तो इसी बीच घर वाले भी वहाँ पर पहुँच गए। फिर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो एक भूतिया बस है। हालांकि वो लोगों को मौत तो नहीं देती, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से डरा देती है और डर के मारे लोग कभी भी पागल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज तक उस बस का पूरा इतिहास नहीं जान पाया कि आखिर उस बस का पूरा इतिहास क्या है और उसका रहस्य आज भी एक राज बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।